बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है और मैं डिविज़नल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज जहानिया में मैथ का लेक्चरर हूँ। आज मैंने 9th क्लास के मैथ का फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में हम डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले जो डेफिनेशन है मैट्रिक्स की वो ये है, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अ रियल नंबर इनक्लोज विद इन द ब्रैकेट्स इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। जी बेटा, सबसे पहली बात यह है कि आपको रियल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जी, रियल नंबर्स होते हैं द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर सम की जगह आप यूनियन भी कह सकते हैं। द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इनरैशनल नंबर इज़ कॉल्ड रियल नंबर। इट मीन यानी कि रियल नंबर्स में वो तमाम डिजिट्स शामिल होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, उसमें डेसिमल वैल्यूज़ भी होती हैं, एक्सपोनेंशियल वैल्यू भी होती हैं, और इसके अलावा उसमें जो स्क्वायर रूट वैल्यूज़ हैं, क्यूब रूट वैल्यू, तमाम तरह की वैल्यू रियल नंबर में शामिल होती हैं। ठीक है, तो इन रियल नंबर्स को जब हम ब्रैकेट्स के अंदर इनको क्लोज करते हैं, जो कैपिटल ब्रैकेट्स होते हैं उसके अंदर पर हम इनको लिखते हैं 5 - 3 2 0, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाता है। और मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स अल्फ़ाबेट के, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स A B C D एंड सो ऑन X Y Z से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स डेफिनेशन में दोबारा आपको कहूँगा, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज विद इन ब्रैकेट इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। The matrices are denoted by capital letter X by A B C Y Z of English alphabets। इसके बाद हमारे पास जो है दूसरी चीज़, रोज़ एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। रोज़ क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं मैट्रिक्स के? द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज़। यानी कि हम जो हॉरिजॉन्टली तौर पे एक मैट्रिक्स में जिन वैल्यूज़ को प्रेजेंट करेंगे वो हमारे पास रोज़ कहलाएंगी, और वो एंट्रीज़ जिसको हम वर्टिकली प्रेजेंट करेंगे तो वो हमारे पास कॉलम्स कहलाएंगी। लाइक एज यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स ए है, उसकी वैल्यूज़ हैं 5 - 7 3 एंड 0। तो इसमें दो तरह की रिप्रेजेंटेशन है। एक हमारे पास इसकी हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल रिप्रेजेंटेशंस क्या कहलाएंगी? रोज़, यानी कि ये R1 हो गया और ये हमारे पास R2 हो गया। दूसरी रिप्रेजेंटेशन है वर्टिकल। वर्टिकली जो होगी वो हमारे पास कॉलम्स होंगे। ये कॉलम 1 हो गया और ये दूसरा कॉलम हमारे पास क्या हो गया? कॉलम 2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास रोज़ एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स हो गए। इसके बाद एक बहुत ही अहम टॉपिक है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल लेता हूँ। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स specifies its order कि if a matrix has m rows and n column then the order is said to be m by n। अब बात ये है कि हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में ये चीज़ डिफाइन करनी है कि हाउ मैनी रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर प्रेजेंट, कि एक मैट्रिक्स में कितनी रोज एंड कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, लाइक एज अगर जिस तरह डेफिनेशन के मुताबिक हम नंबर ऑफ रोज़ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम डिफाइन करते हैं n से। तो हमारे पास जिसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनेगा वो फार्मूला बनेगा हमारे पास m बाय n, यानी कि रोज़ कितनी है और कॉलम कितने हैं। यानी कि एक मैट्रिक्स में जब हम बताते हैं कि कितनी रोज़ एंड कितने कॉलम हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 2 0 1 3 -1 एंड 2, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, वो हमारे पास हो जाएगा, ये 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं हमारे पास? 3, 2/3, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे?
इसका आर्डर हो जाएगा। तो हम आर्डर ऑफ मैट्रिक्स में ये चीज़ डिफ़ाइन करते हैं कि हाउ मैनी रोज एंड कॉलम्स आर प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स। उसके बाद एक और अहम डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या होती है? लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी, डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़। यानी सिर्फ ये सूरत है कि अगर उन मैट्रिसेस का आर्डर सेम होगा, यानी आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू आर्डर ऑफ बी, और दूसरी कंडीशन है द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। यानी कि अगर हम ये शो करना चाहते हैं इक्वल मैट्रिक्स में कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है कि ए इज इक्वल टू बी सिर्फ उस सूरत में होगा अगर ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। यानी कि अगर ए बी के इक्वल होगा तो हमारे पास वो मैट्रिसेस, उन दोनों का आर्डर इक्वल होगा तो वो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज और इक्वल या सेम। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से इसको वजाहत दूंगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 3 0 -1 एंड 2, और दूसरा एक मैट्रिक्स बी है, वो है हमारे पास 2 + 1 1 -1 -1 और हमारे पास 2। सबसे पहले हमने फर्स्ट कंडीशन देखनी है कि क्या हमारे पास इनका आर्डर हमारे पास सेम है या नहीं है। तो देखें हमारे पास ये भी 2/2 है और ये भी हमारे पास क्या है 2/2 है। दूसरी कंडीशन जो हमने इसमें देखनी है वो ये है क्या इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इंटीज इक्वल है। यहाँ पे हमारे पास क्या है 3, तो देखें 2 + 1 3। यहाँ पे 0 है तो 1 - 1, ये भी हमारे पास क्या है 0 है। यहाँ पे -1 है तो यहाँ भी क्या है -1 है। यहाँ पे 2 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये भी 2 है। यानी कि हर एक एंट्री के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो क्या है हमारे पास बिल्कुल सेम है। तो अगर इस तरह की दोनों कंडीशन, उनके आर्डर भी सेम हो और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी क्या हो सेम हो, तो देन दीज मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिक्स टू ईच अदर। तो बेटा आज का मेरा टॉपिक यही था मैट्रिक्स के बारे में और उसके ऑर्डर और उसके कुछ मैंने डिफ़ाइन किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।